कप में कीचड़ भरा हुआ था, लेकिन कैदी ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे वो चाय पी रहा हो। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने वह कीचड़ चुपके से कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद उसने अपनी सेल की दीवार के कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जो मिट्टी निकलती उसे 2 मंजिल ऊपर ले जाया जाता था, फिर उसे छत के अंदर बने एक खाली हिस्से में छिपा दिया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक बहुत सारे जेल गार्ड आ गए। पूरी जेल की सख्ती से तलाशी लेने का आदेश था। सभी कैदियों को नीचे मैदान में भेज दिया गया। जैसे ही 2 कैदियों ने स्थिति को समझा, वे तुरंत अपनी सेल की ओर भागे, क्योंकि छत में बना गड्ढा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था और जो लोग अंदर खुदाई कर रहे थे वे भी अभी बाहर नहीं आ पाए थे। गार्ड्स को शक न हो, इसलिए हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। कोई दूसरे कमरे के पोस्टर फाड़ने लगा, कोई किचन से अंडे लेकर आया और कोई जानबूझकर जेल में छोटा सा दंगा करने लगा ताकि बाकी लोगों को समय मिल सके। उधर सेल के अंदर मौजूद लोगों ने जल्दी जल्दी मिट्टी इकट्ठा की, उसे एक बैग में भर दिया, फिर पोस्टर को फाड़कर बाल्टी में डाला, उसमें पानी की एक बोतल डाली, अंडे मिलाए, थोड़ी मिट्टी और थोड़ा आटा मिलाया। इससे उन्होंने एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया। उसी पेस्ट से छत के छेद को बंद किया गया, ऊपर से पोस्टर लगाकर उसे पूरी तरह ढक दिया गया। तभी जो लोग खुदाई कर रहे थे वे भी बाहर आ गए। उन्होंने छेद पर एक पत्थर रखा, फिर पहले से तैयार मिट्टी के पेस्ट से उसे अच्छे से सील कर दिया और सामने एक टेबल रख दी। बाहर जाने से पहले सबने अपने हाथ पैर और कपड़े अच्छी तरह साफ कर लिए। अब गार्ड्स उनकी सेल में पहुंचे। उन्होंने हर चीज की तलाशी ली, बिस्तर, गद्दे, यहाँ तक कि पोस्टर भी फाड़ दिए। उन्होंने छत तक हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर से एक सीनियर ऑफिसर की आवाज आई और तलाशी रोक दी गई। हालांकि इसके लिए सजा जरूर दी गई। हर कैदी को नंगा करके धूप में घुटनों के बल बैठाया गया। ये साधारण कैदी नहीं थे, ये बेहद पढ़े लिखे और तेज दिमाग वाले राजनीतिक कैदी थे। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई। अब वे पहली मंजिल से सीधे दूसरी मंजिल की छत तक सुरंग बनाएंगे और मिट्टी को वहीं से ऊपर भेजेंगे, फिर उसे छत के अंदर छिपा देंगे। इस बार उनकी टीम में लोग कम थे, इसलिए खुदाई का काम थोड़ा धीमा चल रहा था। उसने फैसला किया कि टीम में और लोगों को शामिल किया जाएगा। जैसे ही नए लोगों ने सुरंग का मुंह देखा, वे भी इस मिशन में शामिल हो गए। अब जो काम पहले दिन में सिर्फ 4 घंटे होता था, वह 11-11 घंटे की शिफ्ट में होने लगा। हर दिन 130 किलो मिट्टी बाहर निकाली जाने लगी। एक कैदी जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, उसने सुरंग में लाइट लगाने के लिए वायरिंग की, लेकिन जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी। कई कैदी बेहोश होने लगे। इस समस्या को हल करने के लिए एक आदमी वर्कशॉप में मोटर लेने गया। उसने वादा किया कि भागते समय वह इसे साथ ले जाएगा। जब उसे मोटर मिली तो उसने अपने परिवार से मिलकर एक प्लास्टिक पाइप मंगवाई। उसने मोटर पर पंखे के ब्लेड लगाए और उसे एक बाल्टी में फिट कर दिया। फिर उस पाइप के जरिए सुरंग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने लगा। लगभग 9 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सुरंग जेल की दीवार के पार पहुंच गई। बाहर इंतजार कर रहे साथियों को सुरंग के मुंह पर लाल स्याही से संकेत दिया गया, लेकिन यह जगह असली स्थान से 10 मीटर दूर थी। गार्ड्स उन्हें कभी भी पकड़ सकते थे। तभी अचानक भूकंप जैसा झटका लगा। गार्ड्स को शक हो गया, लेकिन तभी एक कैदी जिसने जानबूझकर अपने पैर को घायल कर लिया था, लंगड़ाते हुए बाहर आया। उसने गार्ड्स को बातों में उलझा लिया। अब हर कुछ मिनट में 2 लोग चुपचाप सुरंग वाली सेल में जाते और अंदर घुस जाते, लेकिन तब तक सुरंग की खबर पूरे जेल में फैल चुकी थी। गार्ड्स जिसे भी सुरंग में जाते देखते उसे पकड़ लेते। बाहर इंतजार कर रहे लोगों को समझ आ गया कि अब समय नहीं बचा है। अचानक सभी कैदी एक बस में सवार हुए और जेल से फरार हो गए।